उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है ना, हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर दिया उसका थ्योरी है ना। तो इसमें जो है ध्यान देना कुछ केमिकल इक्वेशंस थे, हम उसकी टाइप्स वो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इन सभी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके आइए हम लोग जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हिच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिखाया था। तो उसमें आपको मैंने सिखाया था कि अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड जो एलिमेंट गिवन है उसके नंबर्स ऑफ एटम अगर इक्वल है तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, नहीं तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इधर है जो आपको H2 और O2, इधर है आपको H2 और प्लस O2। तो देखो ध्यान देना उधर हाइड्रोजन जो है, इधर आपका हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन अपने पास क्या है 2 है। लेकिन दिक्कत किसके कारण चली जा रही है बोलो, ऑक्सीजन के कारण। उधर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन जो है 2 है, लेकिन यहाँ आपको क्या है 2 और 1 ऑक्सीजन 3 है। तो पहला वाला तो अपना क्या है ऑप्शन गलत है, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या देना दूसरा, अगर बात करें यहाँ पे आपको सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, फिर नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 1, यहाँ भी किसके कारण दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन के कारण। यहाँ जो ऑक्सीजन का एटम है वो है 3 और इधर क्या है बोलो 4, तो ये वाला भी ऑप्शन अपना नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ते हैं है ना। इधर CaCO3 और टूट गया डिकम्पोज हो गया, क्या बनाया बोलो CaO प्लस CO2। यहाँ पे देखो कैल्शियम 1 एटम, यहाँ भी कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और इधर भी ऑक्सीजन 3। तो अपना जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ऑप्शन नंबर क्या है बोलो 3। तो अपना जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो आंसर क्या हो गया बोलो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो अपना आंसर क्या होगा बोलो सी, है ना। आइए हम लोग जो है अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following condition is necessary for a chemical reaction? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा कंडीशन जो होता है वो जरूरी होता है। तो ध्यान देना इट मस्ट बी ए कंप्लेंट, ठीक है, विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहे ध्यान देना एट लीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी, ये भी सही बात नहीं है। तीसरा जो है इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला के कारण ही इस ऑप्शन देखो ध्यान देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ही हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया एकदम, वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि देखो ध्यान देना अगर हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो किसके द्वारा हम लोग बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट मींस ये रिएक्टेंट साइड का जितना मास एटम का होना चाहिए उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड का। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया आपको ऑप्शन सी। आइए हम लोग क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन थर्ड में कहा जा रहा है व्हाट इज द रिएक्शन in which a substance or substances undergoes change to produce new substance, ठीक है, with new property called। देखो ध्यान देना ए बायोकेमिकल रिएक्शन, ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ए फिजिकल रिएक्शन और ए केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में ही बताया है, ध्यान देना कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन अपने पास क्या होता था कि अगर कोई 2 और मोर रिएक्टेंट और एलिमेंट और सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन करते थे तो वो नए प्रोडक्ट का निर्माण करते थे और उस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होती थी वो भी डिफरेंस और न्यू प्रॉपर्टी होती थी, उसी को हम लोग क्या बोलते थे बोलो केमिकल रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया बोलो केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपना है in which reaction is an atom or a group of atom present in a molecule displaced by another atom। तो ध्यान देना आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे बोलते थे जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। तो इस क्वेश्चन में वही वो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है
जिसमें एक ग्रुप के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो दूसरे ग्रुप के मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो उसमें कौन सा आंसर हो गया आपका, बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया आपको वो क्या हो गया, बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए आप लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, इन विच रिएक्शन डू टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। तो देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे केमिकल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन कर रखा है। अगर आपको रिएक्शन पता नहीं कौन सा रिएक्शन क्या होता है तो आप हमारे चैनल पर जा करके द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के चैनल पर जा करके वहां पे सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहां पर 10 के 10 केमिकल रिएक्शन बता रखे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो ध्यान देना, कह रहा है कि इन विच रिएक्शन टू, ठीक है, डू टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। तो हमने बता रखा है आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड जो है अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। तो आपका जो आंसर हो गया यहाँ पर क्या हो गया आंसर, बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इन विच रिएक्शन डज ए सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। ध्यान देना, तो आपको कह रहा है कि कोई भी सॉलिड जो है कैसे सेपरेट हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन से। तो आपको पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होता था तो उसमें पीपीटी का निर्माण होता था, प्रिसिपिटेशन अभिक्रियाएं होती थी रिएक्शन में। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का सरफेस में सेटल डाउन हो जाना। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है आपको क्या होगा, बोलो, ऑप्शन बी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपको ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस ए कंपाउंड। ध्यान देना, अगर किसी कंपाउंड को कोई मतलब रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है, तो ऐसे जो है वो कौन सा एजेंट कहलाता है, आपको मैंने बता रखा है। अगर रिड्यूस कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया आपको ऑप्शन डी, एक रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस ए कंपाउंड। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर। देखो, इन विच रिएक्शन डज द एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो मैंने बता रखा है कि आपको जिस रिएक्शन में जो है अगर एडिशन करते हैं, ध्यान देना, और रिमूवल दोनों चीज, मतलब ऑक्सीजन का ऐड भी हो सकता है, ऑक्सीजन का रिमूव भी हो सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया की रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि ऑक्सीजन का ऐड भी हो रहा था और रिमूव भी या रिड्यूस हो रहा था, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहला रही थी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया आपको कौन सा हो गया, बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहे कि आपको दिया गया है एक केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन को हमें जो रिएक्शन करवाना है वो करवाना है क्लोरीन के साथ, तो बन जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कह रहे कि आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो है रिएक्शन ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अपना आंसर क्या हो गया, बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपना क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको मालूम है रिडॉक्स रिएक्शन जो है हम लोग इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, हम लोग जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तो ये तो आपको जो है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखो मैंने वीडियो में भी बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बता रखा है, सेम एग्जांपल भी हमने लिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, बोलो, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया, बोलो, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑप्शन बी में जो है दोनों चीजें हो गई, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन के लिए,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारी मोटिवेशन बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमारी वीडियो दूर दूर तक जाए और जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो भी अच्छी एजुकेशन ले सके और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय